तो आज की ये घटना एक सच्ची घटना है जो मेरी दोस्त ने मुझे बताई थी। तो वो एक कंपनी जो बीपीओ टेलीकॉलर की जॉब होती है वहाँ वो काम करता था देहरादून में। तो वहाँ पे एक बेस्ट परफॉर्मर लड़की थी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। जब से वो था उससे पहले से वो लड़की थी और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, मतलब बेस्ट। जो उनका टीएल था वो भी उसे काफी पसंद करता था कि लाइक लड़की बहुत अच्छा करती है। और बीपीओ टेलीकॉलर की जॉब ऐसी होती है कि लाइक आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसका काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो भी कुछ ऐसे ही था, मतलब वो लड़की काफी अच्छा निकाल लेती थी। तो टीएल का जो है वो थोड़ा मतलब अच्छा इंप्रेशन बनता था बॉस के आगे कि हाँ उनके उधर की लड़की ने एक अच्छा काम किया, तो वो बहुत खुश थे उससे। एक दिन की बात है, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, ये लोग फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे आपस में गप्पे शप्पे मारते थे क्योंकि भाई सीधी सी बात है जलन का कोई मतलब नहीं था। जो अच्छा काम करेगा वो लेके जाएगा। तो वो लड़की अच्छा कर रही थी। एक दिन अचानक उस लड़की को कॉल आता है रात को। और कॉल की एक लिमिट होती है बीपीओ टेलीकॉलर की जॉब में, जो है वो लोग कॉल्स को बहुत लंबा नहीं लेके जा सकते, इसलिए उनको शॉर्टकट में कॉल्स निपटानी होती है। बट वो कॉल काफी लंबी चल गई, लगभग आधा घंटा पौना घंटा चल गई वो। तो उसका दिमाग खराब, अब वैसे भी सभी का दिमाग खराब हो जाता है जब कस्टमर आगे से मतलब बहुत ज्यादा पंगेबाजी करता है और बहसबाजी करता है। तो शायद सब ने सोचा शायद ऐसा कुछ हुआ है, इसका मूड खराब हो गया, वो सर पकड़ के बैठ गई। लगभग 15 मिनट उसने किसी से बात नहीं की और उसके बाद वो ब्रेक लगा के बाहर चली गई। उसके बाद से सडन उसमें एक अजीब सा चेंज आया कि उसने सबसे बात करना बंद किया कर दिया। वो मतलब सबसे कटी कटी रहती थी, उसके दोस्त जितने भी थे सबसे किसी से भी ढंग से बात नहीं करती थी। अब वो जब दोस्तों से कटी कटी रहती थी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने बात करना तो सबसे बंद कर ही दिया था काफी टाइम से। अब उसकी ना परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब समझना है सबको कि अचानक से क्या हो गया। जो बेस्ट परफॉर्मर रहती थी, हमेशा अच्छा इंसेट अच्छा मतलब मार्जिन निकाल लेती थी अपना कॉल्स में, उसको अचानक से क्या हो गया कि ये वो ऐसे साइलेंट हो गई अचानक से, दोस्तों से बात नहीं करना, लंच ब्रेक में किसी के साथ नहीं जाना और जो भी है। तो टीएल ने भी ये चीज नोटिस की कि इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिर रही है। अब ये था कि काफी टाइम से वो बहुत अच्छी परफॉर्मर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका कोई पर्सनल रीजन होगा, वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने भी उससे अपना स्पेस दिया। कुछ दिनों में उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया और काफी दिन बिना बताए लीव थी। तो उसके टीएल ने पूछा कि क्या तुम में से किसी को पता है कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या कुछ होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। तो वो 1-2 दिन में वापस नहीं आई। टीएल ने उसका नंबर निकाला, उसको कॉल लगाया, उसका कॉल नॉट रीचेबल। और फिर उससे समझ ना आए, फिर उसने उसके दोस्तों को बोला कि यार उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, वो आई भी नहीं, उसने छुट्टी का कोई रीजन भी नहीं दिया है, मेरे को आगे जवाब देना है। तो किसी को उसका घर वगैरह पता हो जो उससे जाके बात कर सके। तो उनको नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि जो फॉर्म भरते हैं कंपनी में ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि उससे उसका एड्रेस निकालते हैं। तो टीएल ने उसका एड्रेस निकाला। जिस दिन सबकी छुट्टी थी सब उसके घर गए, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी और टीएल भी। तो वहां गए तो वहां का जो लैंडलॉर्ड था वो कह रहा था कि कौन सी लड़की कैसी लड़की। और वो बोल रहे थे कि मतलब मनीषा नाम की एक लड़की होगी जो यहाँ रहती थी। तो उन्होंने कहा कि मनीषा, कहते हमारा रूम काफी टाइम से खाली है और मनीषा नाम की मेरी कोई किराएदार थी ही नहीं यहाँ। अब उन्हें समझ ना आए कि ये हुआ तो हुआ क्या। वो लोग परेशान। अब आगे जवाब भी देना था टीएल को, तो जवाब देना था कि लड़की कहाँ गई है, अचानक से ऐसा बिन बताए छोड़ दिया, नौकरी है कर रही है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें भी। अब वो सभी परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि क्या उसके घर का एड्रेस पता है किसी को। तो किसी को वो भी नहीं पता था
क्योंकि वो अपने घर से दूर शहर में काम करने आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब जब किसी को नहीं पता तो कहाँ से निकाले, तो उन्होंने जैसे से करके, हमें नहीं पता कैसे, इन्होंने निकाला उसका एड्रेस। इन्होंने उसका एड्रेस निकाला और उसके पेरेंट्स से बात की। तो उसकी मम्मी ने कॉल उठाई, तो उन्होंने कहा कि हेलो आंटी, नमस्ते, कैसे हो, वगैरह वगैरह, और हम मनीषा के दोस्त हैं, क्या मनीषा वहाँ आई है? तो उसकी मम्मी 2 मिनट के लिए शॉक हो गई, उनको समझ ना आई कि ये क्या बोल रहा है। फिर वो रोने लगी जोर जोर से। वो कहती है बेटा हमारी बेटी तो 1-2 साल पहले ही गुजर गई है। वो लोग शॉक, उन्हें लगा कि शायद वो उन्होंने किसी गलत नंबर पे कॉल कर दिया है और ये मनीषा की मम्मी नहीं है। वो कहते आप मनीषा की बात कर रहे हैं? कह रहे हाँ। बोलती कि सिर्फ वो 1 महीने से absent है और हम उसका मतलब बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने से वो 2 साल से उसकी डेथ हुई है। अब टीएल को लगा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी मनीषा के यहाँ कॉल लगा दिया है, क्योंकि ये मनीषा तो 1 महीने पहले तक हमारे ऑफिस में थी। उससे ओके कह के फोन काट दिया। अब क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, मनीषा भी एक कॉन्सिडेंस हो सकती है कि जिसके यहाँ कॉल किया था उसकी बेटी का नाम भी मनीषा हो। तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया, मनीषा की फोटो मांगी और उन्होंने सब दिया। तब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, और वो काफी मतलब ऐसे सोच में पड़े हुए सारे के सारे। तो टीएल ने जो है बॉस से सीसीटीवी की देखने की परमिशन ली। तो पहले तो ये थोड़ा नहीं दिया जाता, बट ठीक है उन्होंने दे दिया फिर भी परमिशन। तो उन्होंने जब कैमरे पे देखा तो सारी की सारी फुटेज में मूवमेंट हो रहा है, कुर्सी पीछे जा रही है, सारे के सारे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर किससे कर रहे हैं वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब मनीषा किसी को दिखाई ही नहीं दे रही है, और कैमरे में तो मतलब उनको दिखाई दे रही है पर कैप्चर नहीं हुई है कैमरे में। और मुझे समझ ही ना आया कि ये हुआ क्या। उन्होंने क्या किया, जो टेलीकॉलर की जॉब होती है उनमें एक एक कॉल इनकी रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड होती है, ताकि उससे उनकी परफॉर्मेंस जज की जा सके। तो सबकी रिकॉर्ड होती है कॉल। तो उन्होंने क्या किया, वो रिकॉर्डिंग निकाली और उसमें मतलब मनीषा ने जिससे भी बात की थी उन सब की रिकॉर्डिंग निकाली। बट वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल ब्लैंक थी, मतलब ना उसमें कुछ कस्टमर का साउंड था, ना उसमें मनीषा का साउंड था। अब उन्हें समझ ना है, वो लोग सर पकड़ के बैठ गए। मतलब मनीषा ऐसे गायब हुई जैसे वो इस धरती पे कभी थी ही नहीं, मतलब उसकी मौजूदगी बिल्कुल ऐसे गायब हुई। अब जो उसकी 2 फ्रेंडें थी जो उसके साथ सबसे ज्यादा रहती थी, वो जब इस बात को जाना तो वो लिटरली शॉक में चली गई। वो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसके बाद उनकी जॉब छोड़ दी और उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये जो दोस्त है मेरा जिसने ये स्टोरी सुनाई है, वो भी इस चीज से इतना ज्यादा डर गया कि उसे जॉब छोड़नी पड़ी और वो जॉब छोड़ के वापस आ गया। उसके बाद भी वो कांटेक्ट में था। तो उसके बाद मनीषा को कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, और सब इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ये ऐसी घटना थी जो बिल्कुल उनके सामने हुई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ली।